Okay, good morning, student. Today we will read about chemical properties of metal and non-metal. So first of all, we read about reaction with oxygen. As we know, when iron react with oxygen, it forms ferric oxide, and this process is known as rusting of iron. Look here. You had learned that in both the processes, oxides formation takes place. Complete the following reaction of iron like this: the iron Fe plus oxygen O2 plus water H2O. When react together, then form ferric oxide and hydrogen. Ferric oxide is the result of rusting. जब ऑक्सीजन के ऊपर फेरिक ऑक्साइड इकट्ठा हो जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? रस्टिंग कहते हैं. लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन. इस रिएक्शन के बाद जो रिजल्ट आता है ये हम उसको जाने. क्या जाने हम उसके बारे में? हम इसके बारे में क्या पाएंगे? हम टेस्ट करते हैं. जो फेरिक ऑक्साइड हमें मिला उसका अगर हम टेस्ट करें तो हमको ये पता चल जाएगा कि ये क्या है. टेस्ट द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस. रेड और ब्लू लिटमस से ही क्यों हम टेस्ट करते हैं? क्योंकि इनसे हमें ये पता चल जाता है कि इट इज एसिड और बेस. इट इज बोथ acid whether base. If the pH value is 7, if in the solution if we get the pH value 7, then it is neutral. pH value 7 to 14, then it is base, and pH value 1 to 6, then it is acid. So pH value 7 means neutral. It has no capacity for the reaction of any others. pH value 7 to 14 means it is a kind of basic nature. pH value 1 to 6 means it is acidic in nature. अगर जिसका pH value 7 है तो इसका मतलब वो ना एसिड है ना बेस है, न्यूट्रल है. न्यूट्रल का मतलब हुआ कि वो रिएक्शन किसी और से नहीं करेगा. और अगर pH वैल्यू उसका 7 से 14 है तो इसका मतलब उसका pH वैल्यू अगर 7 से 14 है तो इट इज बेस. अगर pH वैल्यू इसका 1 से 6 है तो इसका मतलब वो एसिड है. और जिसका pH वैल्यू अगर 1 या 2 है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा वो एसिडिक है. अगर उसका pH वैल्यू 5, 4, 6 अगर है तो इसका मतलब थोड़ा वो कम एसिडिक है. लेकिन अगर जिसका pH वैल्यू अगर 1, 2, -2, -3 ऐसे अगर आने लगे तो इसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा क्या है? एसिडिक है. अगर pH वैल्यू 7 से 14 है, 7 से ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब
अगर 7 है तब तो न्यूट्रल है, लेकिन 8, 9, 10 चला गया थोड़ा कम बेसिक रहेगा, बेसिसिटी उसके अंदर कम रहेगी। लेकिन अगर 10 से ऊपर जाने लगा, 11, 12, 14 पहुंच गया तो इसका मतलब बहुत ज्यादा बेसिक हो गया। और अगर पीएच वैल्यू 7 है तो वो किसी से रिएक्शन ही नहीं करेगा, इसलिए उसको न्यूट्रल कहा जाता है। नेक्स्ट, इसमें क्या पढ़ेंगे हम कि जब रिएक्शन में करते क्या है, अगला रिएक्शन अगर हम देखते हैं लोहे के साथ तो हो गया, उसके बाद दूसरा अगर रिएक्शन देखते हैं तो मैग्नीशियम के साथ, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड कब बनता है, जब मैग्नीशियम के रिबन को आग से जलाया जाता है। मैग्नीशियम के रिबन को अगर हम मैच बॉक्स से अगर तीली से जलाएं, उसके माचिस की तीली से, तो ये क्या करता है, ये जो है एक मेटल होते हुए क्या करने लगा, तुरंत ये जलने लगता है और जलने के बाद हमें राख मिलती है, उसकी ऐश मिलती है। किस रूप में, MgO के रूप में, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में हमें उसकी राख मिलती है। वी गेट ऐश ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड when magnesium and oxygen combine together, or when the burning of magnesium we get magnesium oxide. Then we can test it, with the other chemicals. And when a copper vessel is exposed to moist air for long time, किसी कॉपर के वेसल को, किसी भी कॉपर के कोई भी सामान हो, उसको अगर हम बाहर काफी दिनों तक छोड़ दें तो इट रिक्वायर्स ए डल ग्रीन कोटिंग। द ग्रीन मटेरियल इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। तब क्या होगा, यानी कॉपर के ऊपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, एक प्रकार की ग्रीन कोटिंग चढ़ जाती है उसके ऊपर। अगर हम कॉपर को बाहर खुले में छोड़ दें तो काफी दिनों के बाद क्या होता है, काफी दिनों के बाद जो है कॉपर जो है कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद कॉपर ऑक्साइड क्या कॉपर हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है, उसके ऊपर, कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ जाती है। ग्रीन कलर उसके ऊपर आ जाता है, जिसको साफ करना जरूरी होता है। तो ये होता कैसे है, जब कॉपर मॉइस्ट एयर में आता है। मॉइस्ट एयर किससे किससे मिलके बना होता है, मॉइस्ट एयर में वाटर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगी और ऑक्सीजन होगा। जब ये तीनों चारों एक साथ मिलते हैं तब जाकर क्या बनाते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है और कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। अगर आपसे कहा जाए कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला तो क्या हो जाएगा, CaCO3, कॉपर कार्बोनेट का CuCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट का MgCO3। अगर किसी भी मेटल के साथ अगर कार्बोनेट लग रहा है तो CO3 सबके साथ जुड़ जाएगा, तो वो हो जाएगा कार्बोनेट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, हमें ऐश प्राप्त होता है बर्निंग पर, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। आगे देखिए एक्टिविटी क्या कर रहा है, टू बी डिमॉन्स्ट्रेट बाय द रिएक्शन इन द क्लास। ये तो क्लास का रिएक्शन है, आगे देखते हैं। ठीक है, ये आपका एक टेबल है, इसमें लिखा गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस। क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, जिसमें कैल्शियम जो होता है, ये CaOH क्या है, CaOH का होल ट्वाइस क्या होता है, जो चूना पान में लगा करके खाया जाता है उसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब CaO, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ H2O का रिएक्शन होता है तो ये क्या बनाता है, CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या बना देता है, CaOH का होल ट्वाइस बनाता है।
यानी CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये जो CaO है ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या चीज है? सूखा चूना जो मार्केट में मिलता है, ला करके उसको, इस सूखे चूने को ला करके मार्केट से, और हम क्या करें, इसको बाल्टी में अगर हम भिगो दें तो देखेंगे क्या होगा, इसमें से हीट निकलेगी, इसके अंदर से हीट निकलेगी, जिससे क्या होता है, वो बर्तन गर्म हो जाता है। और जहां पर हीट बाहर निकलती है, द रिएक्शन इन विच हीट लिबरेटेड टुवर्ड्स आउटसाइड, दैट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब बाहर, थर्मिक का मतलब टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बाहर निकलता है तो उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं, और जब टेम्परेचर यूज होता है उसके अंदर तो उसे इंडोथर्मिक कहा जाता है। इंडोथर्मिक। जब टेम्परेचर यूज होता है तो वो इंडोथर्मिक होता है, और जब टेम्परेचर बाहर निकलता है तो उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं। जैसे हम रोज खाना खाते हैं, वी डाइजेस्ट फूड डेली, आफ्टर डाइजेशन वी गेट lot of amount of energy, then liberation of energy after the oxidation is known as exothermic of energy। हमारे शरीर के अंदर जितना भी हम खाना खाते हैं, खाने के बाद क्या होता है, डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद हमें क्या मिलती है, वी गेट एनर्जी। दिस एनर्जी, लिबरेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज नोन एज exothermic reaction in our body. So there is calcium hydroxide means CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम यानी Ca, ये क्या है, मेटल है। सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 में यस क्या है, नॉन मेटल है। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम मेटल है, H2SO4 में सल्फर नॉन मेटल है, MgOH का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में जो मैग्नीशियम है ये क्या है, मैग्नीशियम इज अ मेटल बट CO2 कार्बन इज नॉन मेटल। ओके, CaOH में कैल्शियम मेटल है, H2SO4 में सल्फर नॉन मेटल है, MgOH में मैग्नीशियम मेटल है, CO2 में कार्बन नॉन मेटल है। ओके, here the name of the product formed in the reaction of sulfur and oxygen is sulfur dioxide. It means when sulfur S plus O2 combine together then form SO2. This is sulfur dioxide. जहां पर दो लिखा हो केमिकल रिएक्शन में, टू इंडिकेट्स अबाउट, जैसे O का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन, लेकिन इसको कौन सा ऑक्सीजन कहेंगे, अगर हम कहें कि CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। जब सिंगल आएगा तो उसको मोनो कहते हैं, और दो आएगा तो क्या कहेंगे, डाई कहेंगे, और 3 आएगा तो ट्राई कहेंगे, 4 आएगा टेट्रा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा, 7 हेप्टा, 8 ऑक्टा, 9 नोना, 10 डेका। This is the naming process. Okay, then SO2 react with H2O. SO2 react with H2O. It forms sulfurous acid. H2SO3. Okay, H2SO3 is sulfurous acid, but H2SO4 is sulfuric acid.
H2SO4 is sulfuric acid, but H2SO3 is sulfurous acid. Okay. H2SO4 is also known as king of acids. सल्फ्यूरिक एसिड को अम्लराज भी कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड्स, अम्लों का राजा, यानी एसिड्स का किंग, बिकॉज it participate in all kinds of reaction. That's why it is known as king of acids. Okay, the sulfurous acid turn blue litmus paper red. Okay, litmus paper सल्फ्यूरस एसिड यानी H2SO3 को, जब सल्फ्यूरस एसिड को ब्लू लिटमस पेपर के साथ, जब लिटमस पेपर को उसमें डुबाया जाता है उसके सॉल्यूशन में, लिटमस पेपर जो कि ब्लू कलर का है, आफ्टर डीपिंग इट विल चेंज इनटू रेड इन कलर. जब उस ब्लू कलर के लिटमस पेपर को डीप करते हैं उसके अंदर, तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है. इसका मतलब क्या हुआ? कन्वर्जन ऑफ blue color into red is known as what? This is okay, the sulfurous acid turned blue litmus paper red. It means it is basic in nature. Okay, generally oxides of non-metal are acidic in nature, but it is basic in nature. Okay, see here, the sulfurous acid turn blue litmus paper red. Generally oxides of non-metals are acidic in nature. Recall the name of some of the laboratory acids and bases. Identify the metal or non-metal presence in them with forms of oxygen, oxides and oxygen. Okay, reaction with water. अब तक जो रिएक्शन था ऑक्साइड्स के साथ था. अगला जो रिएक्शन है, आइए इसको एक्टिविटी 4.5 देखते हैं. टेक 250 ml बीकर, 250 ml का बीकर ले लें. ठीक है, 250 ml का बीकर ले लें. फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर, इसमें आधा पानी भर लें. ठीक है. नाउ केयरफुली कट अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल, Na, सोडियम मेटल यानी Na का पीस काट लें. Dry it using filter paper and wrap it in a small piece of cotton. Put the sodium piece wrapped in cotton into the beaker. Observe carefully. हम सोडियम का जो मेटल है उसको क्या करें? कट कर लें. इसको एक कॉटन में कवर कर दें. Na को कॉटन में कवर कर दें. उसके बाद उसको अलग रख दें. थोड़ी देर बाद क्या करें? फिर जो बीकर है जिसमें पानी पड़ा हुआ है सोडियम को, उसमें डीप करें. What will happen? क्या होगा उसमें? जब हम सोडियम मेटल को पानी में डीप करेंगे तो क्या होगा? क्या इसमें? ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन कीप अवे फ्रॉम द बीकर. इसमें क्या होगा? पानी को पाते ही सोडियम क्या करेगा? पकड़ लेगा. When reaction is stopped, touch the beaker. What do you feel? Hot. The beaker become hot. Test the solution with red and blue litmus paper in the solution. Acidic. Okay. Then what will happen? You observe that sodium react vigorously with water. Vigorously माने बहुत तेजी के साथ. जो सोडियम होता है वो पानी के साथ रिएक्शन बहुत तेजी के साथ करता है. और उसके बाद क्या होता है? जब बहुत तेजी के साथ रिएक्शन करता है तो some other metals do not do so. जितना तेज सोडियम जाकर के रिएक्शन करता है वाटर से, सभी इतना तेज नहीं करते. आयरन रिएक्ट विथ वाटर स्लोली. वाटर क्या करता है? जो आयरन है वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है, वो बहुत स्लो चलता है. सोडियम तो होता है वो बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन होता है उसका.
Generally, non-metals do not react with water, though they may be very reactive in air. Such non-metals are stored in water. For example, phosphorus is very reactive non-metal. It catches fire if exposed to air. जैसे सोडियम, when sodium react with water, it catch fire. And phosphorus also kept exposed in air, then it is also catch fire. So सल्फर क्या करता है? सल्फर को अगर हम हवा में रख दें तो क्या करेगा? तुरंत हवा में आग पकड़ लेगा. इसलिए कभी भी सोडियम को खुला, फास्फोरस को खुला नहीं छोड़ते. सोडियम को अगर हम पानी में रख देंगे तुरंत आग पकड़ लेगा. इसलिए सोडियम को हमेशा always we kept sodium in kerosene oil. So question is, why sodium always kept in kerosene oil? Because when we kept sodium in water, it vigorously catch fire. That's why we can't put the sodium in water. We keep sodium always in kerosene oil. Okay. Next, activity 4.6. See here, reaction with acids. Let us see how metals and non-metals behave with acids. First chemical reaction is reaction with water, then reaction with air, now reaction with acids. Metal and non-metal react with acids also. Take sample of metals and non-metals listed in table. सबका टेबल ले लें. ये टेबल दिखाई दे रहा है, इसमें मेटल नॉन मेटल हैं. मैग्नीशियम रिएक्शन विद डाइल्यूट HCl. अब ये क्या होगा? जो मैग्नीशियम है ये क्या करेगा? मैग्नीशियम को हम क्या करेंगे? जब HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके, ये रिएक्शन करेगा HCl के साथ. यहां रिएक्शन होगा क्या? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रूम टेम्परेचर पर. सबका अलग अलग रिएक्शन हो जाएगा, सबका अलग अलग रिएक्शन होगा और अलग अलग चीजें जो है फॉर्म करेंगी. ये रिएक्शन आप लोगों को कंप्लीट करना है सबको. चलिए आगे देखते हैं. नहीं आएगा तो हम कराएंगे. इन देयर डिफरेंस इन द वे metals and non-metals react with acids, what could the pop sound in some cases be due to the when a burning matchstick is brought near the match of the test tube? जब क्या करते हैं हम? Is there a difference in the way metals and non-metals react with acid? For the pop-up sound, yes, it will burn with pop-up sound. This is test tube. When we keep in magnesium granules, Mg, मैग्नीशियम ग्रेन्यूल्स, मैग्नीशियम के दानों को इसमें डालते हैं. उसके बाद क्या करते हैं? HCl को लेते हैं या सल्फ्यूरिक एसिड को लेते हैं और माचिस की तीली को जलाकर यहां ले आते हैं, तो ये पॉपअप की साउंड के साथ क्या करता है? बर्न करता है. ओके, you must have found that non-metals generally do not react with acids, but metals react with acids and produce hydrogen gas. जो पॉपअप साउंड निकलती है वो क्या निकलता है? उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है. ओके, सो इसलिए ये पता लगा लिया गया कि जो एसिड्स होते हैं, मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स ऑलवेज रिएक्ट विथ एसिड बट नॉन मेटल्स आर नॉट रिएक्ट विथ एसिड. ओके, मेटल्स जो होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं, लेकिन नॉन मेटल एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं.
See here, you must have noticed that copper does not react with dilute hydrochloric acid. It means copper हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के साथ कभी भी कॉपर का रिएक्शन नहीं होता, इवन ऑन हीटिंग, बट इट रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड. Copper does not react with dilute HCl. Like this, we can see also reaction Cu plus HCl. This reaction will not, actually formation will change, does not takes place reaction, but Cu plus H2SO4 ये क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे. ठीक है, H2SO4 तो क्या बनाएगा, CuSO4 plus H2. Okay, so copper does not react with hydrochloric acid, but it will react with sulfuric acid and form copper sulfate and liberated hydrogen towards outside. Okay, so the reaction with bases. Now bases are also react with metals or non-metals. What does the pop-up sound indicate? Before the pop-up sound indicate the presence of hydrogen. It means when in a reaction pop-up sound is producing, it is indicates that hydrogen is present here. Metal react with sodium hydroxide to produce hydrogen gas. Metals react with sodium hydroxide. Formula of sodium hydroxide is NaOH. NaOH, sodium hydroxide. Sodium hydroxide react with metals react with metals Mg plus NaOH. What will form? It form MgOH plus then MgOH plus Na. Okay. Again,